नमस्कार, मैं केवल सोनवणे, स्वागत है आपका अपने नव भारत समाचार में। आइए देखते हैं आज महाराष्ट्र की कुछ खास खबरें। कश्मीर में नहीं रहा भाजपा का अस्तित्व। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद कश्मीर की राजनीति पूरी हिल गई है। केंद्र में मोदी और शाह और कश्मीर के राज्यपाल भाजपा के होते हुए भी ऐसी घटना कैसे हुई, इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अल्पसंख्यक के इस हमले की इस घटना पर बोलते हुए शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि भाजपा को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी नहीं होकर उनके कार्यकर्ता और उनके भक्त साथ होकर भी उनकी रुचि अब ईडी और इनकम टैक्स में है, इसलिए अब कश्मीर में भाजपा का अस्तित्व नहीं रहा। लोकसभा सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने कहा, हम किसी से नहीं डरते। मुंबई, सतारा सहित गोवा में आयकर विभाग ने छापेमार कार्रवाई शुरू की है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में उप मुख्यमंत्री अजित पवार की तीनों बहनों के घर पर छापे मारे हैं। आयकर विभाग अपना काम कर रही है और हम तीनों बहनें सक्षम होकर इस कार्रवाई का सामना करेंगे, ऐसा लोकसभा सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले ने माध्यमों से बात करते हुए कहा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बोले, मैं भागकर नहीं जाऊंगा। आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के कई उद्योगपति और नेताओं के घर पर छापे मारे हैं, इसलिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी तीन बहनों पर भी कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई को लेकर पुणे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार बोले कि आयकर विभाग अपनी कार्यवाही कर रही है और जितनी भी मुझसे संबंधित कारखाने हैं उनके सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं तैयार होकर मैं कहीं भागकर नहीं जाने वाला। भाजपा को झटका, महाविकास पैनल निर्माण की तैयारी शुरू। महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने केंद्रीय सरकार के सहायता द्वारा सरकारी यंत्रणाओं के जरिए बदले की भावना से महाविकास आघाड़ी सरकार के ऊपर कार्यवाही शुरू की है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के नेता रडार पर हैं। इस बदले की भावना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अब जिला बैंक चुनाव में महाविकास पैनल की निर्माण करने की मांग की है। पुणे जिले में पुलिस ने की बिल्डरों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र पुणे में जमीन दस्तावेज और जमीन की नोंदणीकरण में उल्लंघन करने के कारण पुणे पुलिस ने पुणे के 4 बिल्डर्स पे कार्रवाई की है, जिसमें अविनाश भोसले, विनोद गोयंका, विकास ओबेरॉय के साथ अन्य 14 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आए एक मंच पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज सिंधुदुर्ग के चिपी हवाई अड्डे के उद्घाटन के कार्यक्रम के लिए एक मंच पर उपस्थित रहे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कार्यक्रम शुरू होने से ही पहले मंच पर हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं होगी, ऐसा कहा था। केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने अकेले लड़ने का दिया इशारा। महाराष्ट्र देगलूर विधानसभा उपचुनाव के भाजपा के उम्मीदवार सुभाष साबणे का आवेदन देने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने अपनी सभा में महाआघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दम है तो चुनाव अकेले लड़के दिखाओ। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री जयंत पाटील पर भड़के विधायक गोपीचंद पडळकर। सांगली जिला नियोजन समिति के द्वारा जिले में खर्च हुए पैसों का हिसाब नहीं देने के कारण भाजपा विधायक गोपीचंद पडळकर ने कैबिनेट मंत्री एवं सांगली जिला पालक मंत्री जयंत पाटील पर भड़के। शिवसेना प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा, ये तो बॉलीवुड को बदनाम करने का प्रयास। महाराष्ट्र में जब से महाविकास आघाड़ी सरकार आई है तब से इस सरकार को गिराने की साजिश हुई है। आर्यन खान ड्रग्स मामले में भी महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और यह भी एक साजिश है, ऐसा शिवसेना प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा। बेस्ट परिवहन ने लिया बड़ा निर्णय, बेस्ट बस चलेगी अब किराए पर। बेस्ट परिवहन मंडल ने कुछ दिन पहले ही परिवहन की बस किराए के आधार पर चलाने के लिए दिए जाने की घोषणा की है, जिसके कारण इस निर्णय का हर एक बस कर्मचारी विरोध कर रहा है। डिस्को और बार यह आरोग्य केंद्र है क्या, कहकर भाजपा विधायक आशीष शेलार ने सीएम को किया सवाल।
7 अक्टूबर को निर्देश जारी कर धार्मिक स्थलों को महाराष्ट्र सरकार ने खोलने की अनुमति दी, लेकिन यह धार्मिक स्थल पूरी तरह से न खोलने के कारण भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा है कि धार्मिक स्थल धीरे धीरे पूरी तरह खोलेंगे, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। लेकिन डिस्को और बार यह आरोग्य केंद्र होने के कारण ही महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही निर्णय में यह पूरी तरह से खोले हैं। वारकरियों को मानधन के तौर पर महीने में मिलेंगे 5,000 रुपये। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के वारकरियों को आज महाराष्ट्र सरकार ने एक अच्छी खबर सुनाई, जिसमें कोरोना काल में फंसे हुए वारकरियों को मानधन के तौर पर हर महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ऐसा महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख ने कहा। मंत्री रामदास अठवले ने कहा, बैक टू पवेलियन आएगी शिवसेना। खोपोली में केंद्रीय सामाजिक मंत्री रामदास अठवले इनके द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान माध्यमों से बात करते हुए मंत्री रामदास अठवले ने कहा कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसलिए शिवसेना का बैक टू पवेलियन भी हो सकता है। पालघर में भी होगा मिशन कवच कुंडल। महाराष्ट्र राज्य मिशन कवच कुंडल अभियान पूरे महाराष्ट्र में शुरू है। पालघर में अब तक ये अभियान शुरू न होने के कारण नाराज़गी व्यक्त हो रही थी, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने पालघर में 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया है। यूपीएससी परीक्षा में महाराष्ट्र से प्रथम आने वाली मृणाल जोशी से होगी खास बातचीत। यूपीएससी परीक्षा में महाराष्ट्र से प्रथम आई छात्र मृणाल जोशी के साथ महाराष्ट्र सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिल खुलास इस कार्यक्रम में बातचीत होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण सोमवार 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर सुबह 7:25 से लेकर 7:40 बजे तक प्रसारित होगा। मानधन तत्व पर अनुवादकों का होगा चयन। प्रशासन, कायदे संबंधित, शैक्षणिक और अभियांत्रिक ऐसे अलग विषय के अंग्रेजी मूल पाठ का अनुवादन करने के लिए महाराष्ट्र भाषा प्रबंध विभाग द्वारा आवेदन मंगाए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, दुर्गा माता रक्षा करने वाली है शक्ति। थाने जिले में महारक्तदान सप्ताह का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हस्ते उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि दुर्गा माता एक ऐसी शक्ति है जिसने महिषासुर और नरकासुर इन असुरों का वध किया था, इसलिए दुर्गा माता एक रक्षा करने वाली शक्ति है। सिडको के सपनों के लिए महाराष्ट्र सरकार करेगी सहायता। मार्ग न होने के कारण हर कोई मार्ग से भटक जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहकर सिडको ने मुंबई और भीड़ इस समीकरण को बदला है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार सिडको को हर एक सपना पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी सहायता करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा। कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, सिडको के कारण अर्थव्यवस्था को प्राप्त हुई गति। कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सिडको ने नवी मुंबई में उद्योग, गृह निर्माण ऐसे अन्य क्षेत्रों में अपना निवेश लगाकर नवी मुंबई को एक आदर्श शहर बनाया है। सिडको के माध्यम से होने वाले इन प्रोजेक्ट के कारण भी अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त हुई है। खो खो खेल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन द्वारा आयोजित पुरस्कार समारोह में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने खो खो इस देसी खेल को प्रतिष्ठा और लोकप्रियता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार प्रयास करेगी, ऐसा कहा। 13 अक्टूबर से होगी सिंधुदुर्ग पुलिस कर्मचारी की परीक्षा। सिंधुदुर्ग जिला पुलिस दल की स्थापना की 20 चालक पुलिस चपरासी पद भर्ती की परीक्षा 13 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। आवेदन किए हुए छात्रों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए कहा है। मामूली वजह से एक युवक की हुई हत्या। पनवेल रेलवे स्टेशन के नज़दीक साईं बाबा मंदिर के पास दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे, लेकिन अचानक से बात बिगड़ने के कारण आरोपी कुमार तिफारेड्डी ने अपने ही दोस्त शब्बीर मोहम्मद शेख की हत्या कर दी।
चाकू से किए हमले में एक युवक की हुई मौत। घटना थाने कल्याण पश्चिम गोदरेज इलाके की है, जहां गुरुवार रात को दारू पार्टी में हुए झगड़े के कारण आरोपी गुलाम उद्दीन ने अपने दोस्त मुकेश देसाई की हत्या कर दी। नदी में मिली 2 तृतीयपंथियों की लाश। विरार पूर्व खाड़ी में डूबी 3 तृतीयपंथी समाज की लाश में से 2 लाश पुलिस को मिल गई है। एक लाश अभी बेपता होकर उसकी खोज जारी है। इगतपुरी में महिला पर हुआ सामूहिक बलात्कार। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में इगतपुरी रेलवे स्थानक के दरमियान महिला को धमकाकर फिर उसकी लूट कर पति को रॉड से मारकर महिला पर सामूहिक बलात्कार करने की घटना सामने आई है। आर्यन खान के गिरफ्तार होने से शाहरुख खान का हुआ बड़ा घाटा। आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने के बाद अभिनेता शाहरुख खान को कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके चलते हुए एक ब्रांडेड कंपनी ने अभिनेता शाहरुख खान से रिश्ता तोड़ दिया है और बायजूस ने भी अपनी एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाई है। नवी मुंबई एपीएमसी में हुआ किसान के साथ धोखा। नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट में पिछले 2 महीने से एक वृद्ध किसान फसलों का पैसा न मिलने के कारण एपीएमसी मार्केट के चक्कर लगा रहा था और पैसे मिलने की विनती कर रहा था, और यह घटना हुई नहीं कि और एक किसान की ऐसी घटना सामने आई है, जिस कारण यह किसान आत्महत्या करने की सोच रहा है। मौज मस्ती के लिए बाइक की हुई चोरी। नवी मुंबई में अवयस्क लड़कों ने 9 टू व्हीलर्स बाइक की चोरी की है। अपने बयान में आरोपी लड़कों ने कहा है कि यह चोरी हमने मौज मस्ती के लिए की थी। कल्याण में एक रिक्शा ड्राइवर के भैंस में चोरी की घटना आई सामने। कल्याण में दिन दहाड़े रिक्शा ड्राइवर की भैंस में चोरी करने वाले चोर को डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए पकड़ लिया है। आरोपी का नाम सूफियान बागवान होकर पुलिस ने आरोपी के पास से 31 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को थाने महापालिका ने दिया झटका। महाराष्ट्र राज्य के नगर विकास मंत्री एवं थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने जिन कामों में गुणवत्ता नहीं, ऐसे काम करने वाले ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश के चलते हुए थाने महापालिका ने सड़क दुरुस्ती के काम करने वाले बिटकॉइन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को 10 लाख रुपए का जुर्माना भरने का झटका दिया है। माध्यमों से बातचीत करते हुए महापालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा ने ऐसा कहा। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए नव भारत समाचार के साथ। मैं केवल सुनावने आपसे इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।